नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात भी कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। देखिए, अभी गढ़वाल मंडल के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है। जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, इसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। अलग राज्य का सपना लिए हुए राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करती थी और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहीं। सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, लेकिन यथाकथा जब भी उनसे मिलना होता था वो परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक एल्बम को लॉन्च किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार को नींद से जगाने के लिए एल्बम को लॉन्च किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में गाने को लॉन्च किया। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता रवि जैन ने गीत को कंपोज किया है। देखिए, जैसा कि हमारे भाई वैभव वालिया ने अभी एक्सप्लेन किया कि एक साल में इतनी सारी घोटाले, इतनी सारी बदइंतजामियां आप सबने देखी हैं कि उसको भाषणों में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से रवि जैन साहब ने अपने इस छोटी सी एल्बम में, म्यूजिक एल्बम में सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित ही वो बहुत प्रभावशाली है। और हम खुश हैं कि कांग्रेस के हमारे साथी ने एक ऐसी एल्बम बनाई है जिसमें बीजेपी के लगभग सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। महिला कांग्रेस की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शिरकत की।
उन्होंने बताया कि पहली बैठक के दौरान राज्य के हालातों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाले चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी यहां चर्चा की गई है, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चाहे हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर राज्य में सीएम धामी की सरकार, बीजेपी हमेशा नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। ज्योति रौतेला जी के अध्यक्ष बनने के बाद 1 अप्रैल को इनका कमेटी अनाउंस हुआ है। उसके बाद ये पहले कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में कई बातें हुई है, कहीं जो हमारे जिला अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बातें रखी है और जो बातें निकल के आई है इससे साफ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, देवभूमि के लोग परेशान है। देवभूमि के लोग महंगाई से लेके और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेके भी परेशान है। देखिए, हमारी चाहे केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है और नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने भी बहुत उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। एक तरफ देश में धर्म और जाति को लेकर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीजेपी के समर्थन में इस वक्त मुसलमान नहीं है। इस मसले को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुसलमान कहीं अलग से नहीं है, देश का हिस्सा ही है, उसे भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये मुस्लिम समाज भी देश के हालातों को देख रहा है और सोचने समझने की शक्ति रखता है, इसलिए मुस्लिम समाज सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। उसे अपने बच्चे के भविष्य की फिक्र है और वह जानता है कि यह बीजेपी में ही संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी हो, देश की स्थिति देखकर वो बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकता। मुस्लिम समाज अलग से नहीं है, वो देश का हिस्सा है। वो भी, उसे भी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी देश के हालातों को देख रहा है, वो भी सोचने समझने की शक्ति रखता है और इसलिए मुस्लिम समाज अपना अच्छा बुरा सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा नेता शादाब शम्स ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं और उनका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। मैं शादाब शम्स से कहना चाहती हूं, आप मुगालते में हैं जनाब। मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो देश से प्यार करता है तो वो भाजपा से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं किया। झूठे वादे देश की जनता से किए जो अब जनता को सालने लगे हैं। महिला अपराध की श्रेणी में अगर बात करें तो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा बनती चली जा रही है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है और भारी तादाद में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तीर्थयात्री काफी उत्साहित हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम और पैदल मार्ग का जायजा लेकर ही आगे की यात्रा करें। उन्होंने केदारनाथ धाम में रात्रि में रुकने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों से कहा कि वे पहले अपने ठहरने की पूरी व्यवस्था कर ले। उत्तराखंड में इन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में अब तक 3,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं।
श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में धामों की ओर आ रहे हैं। अब तक केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में लगभग 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री आ चुके हैं और जिस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम खास करके केदारनाथ धाम में बड़े प्रतिकूल हो रहा है और वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी विकट है। इस दृष्टि से लगातार वहाँ पर जो यात्री हैं, श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, उनसे हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पूर्व मौसम का अपडेट लें, पैदल मार्ग का अपडेट लें और खास करके जो लोग बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में यात्रा कर रहे हैं, उनसे विशेष एहतियात बरतने की हम अपील कर रहे हैं। अब खबर प्रदेश के थराली से है, जहां मींग गदरी के पास पिंडर नदी के किनारे नग्न हालत में एक युवक का शव मिला है और पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि युवक की पहचान सूरज निवासी लवाड़ी के रूप में हुई है। बीते 27 अप्रैल से युवक लापता चल रहा था। परिजनों ने थाना थराली में युवक के गुमशुदगी की तहरीर भी दी थी। अब खबर दिनेशपुर थाना अंतर्गत काली नगर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अतिक्रमण किए गए दुकानदारों के यहां चालान किए हैं। इस दौरान काली नगर बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्य सड़क के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों के द्वारा आनन फानन में अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे द्वारा ये जो रोडों पे NH पे और स्टेट हाईवे पर जो अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है, तो उसे हटाने का एक हमारी तरफ से प्रयास किया गया, जिसमें हमारे द्वारा अभी चिन्हित किए गए जो भी अतिक्रमणकारी हैं और उनको प्रथम हमने चालान की कार्रवाई की है। कैसे पुलिस एक्ट के तहत हमने 42 लोगों का चालान किया है और उन्हें नोटिस भी जारी किए हैं कि रोड से हटाकर अपनी दुकानें लगाएं और इस पर उनके द्वारा हमने मीटिंग भी ली है और उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और उस समय बाद काली नगर का जो रोड पे जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां यहां देखने को मिली हैं। साथ ही हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। इसी बीच कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि मरीजों को दवाइयां बाहर की लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। महिला हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर को रामगढ़ में रिलीव कर दिया गया था, लेकिन वह अभी तक यहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए और ना ही कुछ उनका पता लग रहा है, जो कि बड़ी लापरवाही है। ऐसे में कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को जवाब देने को कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूं तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा। रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। कौन डॉक्टर साहब हैं, कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने छापा मारा, जहां पर उनको कई खामियां देखने को मिली। हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा रहे, जो कि बेहद गलत है, जबकि रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे मरीजों को भी डॉक्टर की जानकारी मिल जाती है।
बाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहां पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहां पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। लालकुआं रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के लिए नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस और कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और उसमें लगातार इन लोगों का 21, 22 और 23 से 3 सालों से हम लोग इनके साथ हैं और इनको हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम को चला के रखे हुए हैं कि लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो चाहे सरकार हो, जब तक अपनी एकता को बना के नहीं रखेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, आज 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में, नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई न कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए। उत्तराखंड सरकार के लिए जो यहाँ तहसीलदार द्वारा दिया जा रहा है नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा, ये है कि रेलवे को अचानक पता नहीं क्या कैसे याद आ गई कि ये हमारी जमीन है, जबकि ये गैर कानूनी है। रेलवे ने गैर कानूनी तरीके से बस्ती वालों को ये नोटिस दिया है वो जगह खाली करने का, जबकि रेलवे की ये जमीन नहीं बनती है। और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती है, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक खराब हो चुकी है, वो इतने परेशान है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। ऋषिकेश में फिर से नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने परिवारों के साथ राजधानी देहरादून का कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने देहरादून रोड पर जंगलात बैरियर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया, जिससे नाराज होकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोप लगाया कि वो वरिष्ठ राज आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस संशय की वजह से देहरादून नहीं जाने दे रही कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंगलात बैरियर पर हंगामा होने के बाद किसी तरह सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अपने परिवारों के साथ देहरादून की ओर निकल गए। अजय मैं ये सुशीला बलूनी जी के देहांत हो गया है, कल निधन हो चुका है, उसमें जा रहे हैं सर। और जितने भी हम कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जो एम्स के बाहर बैठे हैं धरने पे, सारे सिक्योरिटी गार्ड सारे जा रहे हैं हम इकट्ठे, कम से कम 70 जने हैं, लेडीज भी साथ में है। हम निधन में जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया है, कह रहे हैं कि तुम सीएम आवास जा रहे हो, जाने नहीं, धक्का मुक्की भी की गई है। नौकरी दिए जाने की लगातार सिक्योरिटी गार्ड मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया और देहरादून की तरफ कूच करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स अपने परिवारों के साथ जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से यह कहा जा रहा था कि वो सुशीला बलूनी की को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। हालांकि बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स अपने परिवारों के साथ
देहरादून की तरफ निकल गए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से संविदा चिकित्सकों के स्थानांतरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सरकार के दावे फेल हो चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी डॉक्टरों का एक मुश्त ट्रांसफर किया जाना न्याय संगत नहीं है। विधायक ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव से वार्ता की गई है। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी है, चाहे वो पिछले पंचवर्षीय योजना हो, चाहे वर्तमान का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तब से लगातार जो हमारी मूलभूत जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत गिरावट आई है, कमी आई है। और जहां जो महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य महकमा है, लगातार यहां पर जो हमारे चिकित्सक हैं उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.